हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 24वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सिडविक थ्योरी या ईएएन रूल। ठीक है, सिडविक थ्योरी या ईएएन रूल। ये आपका आज का टॉपिक होगा। लेकिन बेटा आज के टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसे पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने देखा था, डेफिनेशन देख ली थी। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो तरह के आइसोमर बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। पहले बनेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरे बनेंगे लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस फॉर्म या डी फॉर्म भी कहते हैं। दूसरे लीवो रोटेटरी को हम माइनस फॉर्म या एल फॉर्म भी कहते हैं। क्या? एल फॉर्म। स्मॉल एल है यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, कैपिटल एल और कैपिटल डी भी होता है, डी और एल। ठीक है बेटा, ये ऑप्टिकल रोटेशन है, वो कंफर्मेशन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखना स्मॉल है दोनों, स्मॉल डी और स्मॉल एल। तो ये हो गए। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहेंगे? तो बे ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, जो पीपीएल यानी कि पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड यानी कि दाईं ओर राइट साइड में रोटेट कर देते हैं, मोड़ देते हैं, रोटेट कर देते हैं। बे ऑप्टिकल आइसोमर जो पीपीएल को राइट साइड रोटेट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं। सेम एज इसमें क्या होगा? बे ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि बे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो ऑप्टिकल आइसोमर जो पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं, लेफ्ट साइड मोड़ देते हैं, घुमा देते हैं, रोटेट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? रोटेट कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? रोटेट कर देते हैं, कहलाते हैं लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। ठीक है, लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। एल फॉर्म कहलाते हैं या माइनस फॉर्म कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देख लेते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देखी, यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो लिखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, तो केवल एक ही केस डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, 4 केस देखेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। ठीक है बेटा, केस फर्स्ट ले लिया है हमने MA2B2C2, MA2B2C2 मतलब लिगेंड 3 प्रकार के होने चाहिए, 2-2। ठीक है, तो इस केस में कितने ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? तो लिखो
टू ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इस केस में बेटा केवल दो ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, ठीक है, केवल दो ही ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा केस, केस नंबर 2, A2B2CD, A2B2CD। केस सेकंड है MA2B2CD। अब चार तरह के लिगेंड होगा, 1 2 3 4, दो जो है दो तरह के हैं और एक तीसरा अलग है और चौथा भी अलग है, ठीक है। तो केस हो गया ये MA2B2CD। ये समझ में आ रहा है केस, मतलब लिगेंड जैसे मैं बना दूं CO, ठीक है, NH3 का होल 3, Cl का होल 3, NO2, ठीक है, और Br। देखो लिगेंड 1 2 3 4, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो हैं, ये सॉरी ये दो हैं, हाँ NO2 तो एक ही है, NO2 पूरा लिगेंड 2 2 1 1, ठीक है। तो कितने को 2 2 4 और 5 और 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस तरह से। अब देखिए आप, इस केस में भी केवल दो ऑप्टिकल आइसोमर ही पॉसिबल हैं, खत्म। अब केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड है बेटा MA2BCD, BCDE MA2BCDE। केस थर्ड है MA2BCDE, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी बेटा दो ऑप्टिकल आइसोमर ही पॉसिबल हैं, खत्म ऊपर वाली चीज। अब केस फोर्थ सबसे डेंजर और भयंकर केस है MABCDEF, ABCDEF। 6 लिगेंड अलग अलग लिगेंड है। जब 6 लिगेंड अलग अलग हैं तो क्या होंगे 30 बेटा, 30 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इसमें बेटा 30 ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक है, 30। ये देखा हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिक इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। टुडेज टॉपिक इज सिडबिक रूल या सिडबिक थ्योरी। क्या है बेटा, सिडबिक थ्योरी। देखो जरा, मिट नहीं रहा। टॉपिक डालो बेटा सिडबिक थ्योरी। क्या है, SIDG, सिडबिक थ्योरी। सिडबिक थ्योरी या सिडबिक रूल या कहते हैं EAN रूल। E for effective, A for atomic, N for number, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। पूरा या आता है ऐसे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है, EAN रूल फुल फॉर्म ही होगा, ठीक है बेटा, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, ठीक है। ये ऐसे आता है, ये हमारा आज का टॉपिक। तो देखा क्या बेटा, देखा ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब क्या हुआ कि मेटल जो है लिगेंडो से लोन पे इलेक्ट्रॉन ले रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो ये देखा, ये सोचा बेटा कि बताइए कब तक सेंट्रल मेटल, कोई भी सेंट्रल मेटल है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कब तक लेती रहेगी, कब तक, कोई सीमा तो होगी, कब तक लेती रहे, अर्थात कब तक सेंट्रल मेटल दूसरे लिगेंड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता रहे। बात तो वही है, कब तक। तो जो सिडविक भाई साहब थे उन्होंने कहा था कि देखो
कोई भी सेंट्रल मेटल है वह तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती रहती है, अर्थात तब तक लिगेंडो द्वारा दिए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती रहती है जब तक कि उसका परमाणु क्रमांक उससे आगे आने वाली इनर्ट गैस के यानी कि अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर ना हो जाए। अब बेटा जो इसका एटॉमिक नंबर होता है गैस इसका मेटल का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए जिन्हें ऐड करने के बाद उसका एटॉमिक नंबर नोबल गैस या इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हुआ, यह संख्या कहलाती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या कहलाती है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने यह बात बता दी कि बेटा जब तक कोई भी सेंट्रल मेटल बॉन्ड बनाती रहेगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब तक कि उसके पास उससे आगे आने वाली अक्रिय गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर उसका एटॉमिक नंबर ना हो जाए। इस थ्योरी को कहते हैं हम सिडविक थ्योरी और इस रूल को कहते हैं हम ईएन रूल। ठीक है, अब जैसे देखो आपने ये देखा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये है बेटा हीलियम ट्रांजिशन एलिमेंट आते नहीं है बेटा, नियोन तक भी नहीं आते हैं, आर्गन तक भी नहीं आते हैं क्योंकि आर्गन 18 और एटॉमिक नंबर स्कैंडियम सबसे पहली जो ट्रांजिशन मेटल है वो 21 है उसका, इसका 18, तो यहां तक भी नहीं आएंगे। तो यहां से स्टार्ट होगा काय से? क्रिप्टॉन से। काय से बेटा? क्रिप्टॉन से। क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये 3D वाली, ये 4D वाली और ये 5D वाली। मतलब 3D वाली जो मेटल होंगी कब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती रहेंगी? जब तक उनका एटॉमिक नंबर आगे आने वाली यानी कि क्रिप्टॉन है उससे आगे आने वाली इनर्ट गैस के बराबर न हो जाए। क्रिप्टॉन का होता है 36। कब तक करती रहेंगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन? जब तक उनका एटॉमिक नंबर 36 ना हो जाएगा। 4D वाली कब तक करेंगी? जब तक उनका एटॉमिक नंबर 54 यानी कि जीनोन के बराबर न हो जाए। जीनोन होता है 54। ठीक है, और 5D वाली कब तक करेंगी? जब तक कि उनका एटॉमिक नंबर आगे आने वाली इनर्ट गैस यानी कि रेडॉन Rn 86 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक रिवोल्यूशन आइडिया ले लिया आपने। ठीक है, अब लिखते हैं बेटा ईएन थ्योरी। तो लिखना स्टार्ट करो ईएन थ्योरी। रुमाल ये बनते हैं, लिखो ईएन थ्योरी। देखो इन 1927 सिडविक सिडविक नामक साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब तक बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी। थ्योरी या कह सकते हैं या रूल दिया जिसे सिडविक थ्योरी, जिसे बेटा जिसे सिडविक SIDG, जिसे सिडविक थ्योरी या सिडविक रूल या ईएन रूल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कह लो आप, रूल कह लो आप, वट एवर यू लाइक। थ्योरी या रूल में से, और नहीं, और तो बहुत कुछ चाह सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी या दिस रूल
क्या लिखेंगे आप? कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट बेटा कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल जिसे कहते जो होती है हमारी सेंट्रल मेटल, ट्रांजिशन मेटल तब तक क्या बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तब तक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई भी ट्रांजिशन मेटल है वो क्या करती है? तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती रहती है। कब तक? जब तक कि उस मेटल का बेटा, जब तक कि उस मेटल का एटॉमिक नंबर अब ये बात क्या है? ट्रांजिशन मेटल तब तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती रहती है का मतलब क्या है? तब तक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती रहती है ना, ठीक है? क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और लिगेंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है? तो ये भी कह सकते हैं अर्थात तब तक ट्रांजिशन मेटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती रहती है जब तक कि उस मेटल का एटॉमिक नंबर उससे आगे आने वाली इनर्ट गैस बेटा, उससे आगे आने वाली इनर्ट गैस कौन सी होती है आपको पता है? नोबल गैस एलिमेंट, जीरो ग्रुप के तहत इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के क्या ना हो जाए? एटॉमिक नंबर के बराबर ना हो जाए, एटॉमिक नंबर के इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, इक्वल यानी कि बराबर ना हो जाए, ठीक है बेटा? बराबर ना हो जाए तब तक हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ट्रांजिशन मेटल जो कि सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल एटम होता है, तब तक लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता रहता है जब तक कि उसका यानी कि उस ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक नंबर उससे आगे आने वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ना हो जाए, ठीक है बेटा? ना हो जाए। अब देखो बेटा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे EAN रूल कहते हैं, इसे EAN रूल कहते हैं, ठीक है? तथा मेटल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि EAN कहते हैं, रूल नहीं, EAN कहते हैं। इफेक्टिव कब कहेंगे बेटा? मैं निकिल मेटल हूं, मान लिया मैं निकिल मेटल हूं तो मेरा एटॉमिक नंबर 28 है, 28 है। अब बताइए 28 से आगे आने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन है 36। तो मैं कब तक लिगेंड से लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता रहूंगा? कब तक? जब तक कि मेरा एटॉमिक नंबर 36 ना हो जाए, समझे आप? 36 ना हो जाए। अब मेरा 28 एटॉमिक नंबर था, लिगेंड ने मुझे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया और मेरा एटॉमिक नंबर हो गया 36। अब इसका मतलब मेरा एटॉमिक नंबर जो पहले वाला था उस पर कुछ प्रभाव पड़ा, इफेक्ट पड़ा, इसलिए अब नए एटॉमिक नंबर को कहते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है? तो लिगेंड का खुद का एटॉमिक नंबर प्लस लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है?
टोटल मिला के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे ज्ञात करें, तो EAN बराबर फॉर्मूला होता है बेटा क्या, x माइनस वाई प्लस जेड। फॉर्मूला नोट करो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। EAN बराबर x माइनस वाई प्लस जेड। अब भैया x क्या है, y क्या है और z क्या है, वेयर बेटा वेयर x बराबर क्या है, x बराबर है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, जो केंद्रीय धातु है उसका परमाणु क्रमांक जो पहला, जैसे निकल का परमाणु क्रमांक 28, आयरन का 26, ठीक है, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, ये। अच्छा बाई क्या है बेटा, यहाँ बाई बराबर, क्योंकि जो घट नहीं है ये बाई घट नहीं है, तो घटने वाली चीज क्या है, कौन सी चीज घटाएंगे, हमने तो अभी जोड़ा था, तो इसका मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो तो जोड़ेंगे, तो घटने वाली क्या चीज आई, तो घटने वाली आई ऑक्सीडेशन स्टेट। बाई बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल या ट्रांजिशन मेटल या सेंट्रल मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल आयन कह सकते हैं आप, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो आयन के फॉर्म में होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अच्छा तो फिर बेटा जेड बराबर क्या है, मीन्स टू से दैट क्या है, जेड बराबर क्या है बेटा, जेड बराबर है नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझ जाएंगे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर कहेंगे तो केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, अर्थात लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि आपको पता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है तो उसमें दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड मेटल को देता है, ठीक है। तो ये जेड बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, हो गया। तो ये उतार लीजिए, जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका EAN रूल या सिडविक थ्योरी। देखिए जरा भाई, हमारा सवाल ये है, ये इन्होंने सिडविक ने क्यों दिया, क्या मतलब है इसका, मतलब तो ये है कोऑर्डिनेट कंपाउंड स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहे हैं, स्टेबल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी आपको पता है किसकी सबसे ज्यादा होती है, नोबल गैस एलिमेंट की। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है उनमें सेंट्रल मेटल जो होती है वो नोबल गैस एलिमेंट जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करना चाहती है, ठीक है, चाहती है। इसलिए ये क्या करती है, ये उतने ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी बैलेंस सेल में उतने ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, जिससे क्या हो जाए, उसका एटॉमिक नंबर उससे आगे आने वाली या उसके बराबर वाली क्या इनर्ट गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा तो फिर सवाल ये हुआ वाल को क्या कि यदि ऐसा है, ये बात इनकी सत्य है, तो फिर और जो कंपाउंड हैं जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते वो तो अनस्टेबल होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए, अनस्टेबल। लेकिन इनकी बात जो थी बेटा सदा सत्य नहीं थी, मतलब सभी कंपाउंड्स EAN रूल को फॉलो नहीं करते, अर्थात तब तक लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तब तक लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक एटॉमिक नंबर नोबल गैस एलिमेंट के बराबर न हो जाए। ये बात सत्य नहीं है, ठीक है, मतलब ज्यादा या कम भी कर सकते हैं, ठीक है, ज्यादा या कम फिर भी स्टेबल है। मतलब जो EAN रूल को फॉलो करते हैं वो तो बेटा आपको पता है स्टेबल होंगे, ठीक। लेकिन ये देखा गया है EAN रूल फॉलो भी नहीं हो रहा, EAN रूल डोंट फॉलो, ठीक है, फिर भी ये देखा गया है वो क्या है बेटा, स्टेबल है। इसका मतलब इनकी जो बात थी फिर भी वो स्टेबल हैं, फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो, ये फॉलो करते हैं स्टेबल है, बढ़िया बात, ये फॉलो नहीं करते फिर भी स्टेबल है,
फिर भी स्टेबल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ईएन रूल गलत है, सिडविक थ्योरी गलत है, सिडविक ने जो बात बताई वो गलत है। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल गलत है। कुछ केस में इन्होंने देख के बता दिया, सभी केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल लिखेंगे और ईएन रूल, उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने आता है, वो सीखते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल नंबर दिखाया हमने, FeCN का होल 4 माइनस FeCN का होल 6 माइनस 4। एग्जाम्पल है, मैं पूछ रहा हूं, ये आता है FeCN का होल 6 माइनस 4। ये बताइए ये रूल फॉलो करता है या नहीं? फॉलो EAN रूल और बेटा नोट, ये बताइए ये जो आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, ये EAN रूल फॉलो करता है या नहीं? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही रूल है भैया, EAN बराबर x माइनस वाई प्लस जेड बराबर किसके होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए आगे आने वाली इनर्ट गैस एलिमेंट के, या ये लिख दो एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस बराबर वाली। अब देखो इसमें x बराबर क्या है, किसका एटॉमिक नंबर? मेटल का एटॉमिक नंबर 26 होता है, माइनस बाई क्या है? बाई मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो फॉलो करता है। ठीक है, तो बाई बराबर क्या है बेटा? बाई बराबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसकी x मान ली, प्लस CN की होती -1, तो 6 से गुणा करेंगे तो -6 बराबर -4। ठीक है, तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर -4 प्लस 6, तो प्लस 6, तो x बराबर +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई बेटा 2। मैंने आपको बहुत बेहतर तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सिखाया था। तो क्या है? +2, तो माइनस के 2 घटाएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होती है वो घटानी होती है, प्लस फिर जोड़ेंगे क्या? Z बराबर लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक CN 2 देता है बेटा जी, तो 6 CN कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन देंगे? 12। कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? सॉरी 12। एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब एक लोन पेयर देते हैं, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात एक लोन पेयर देते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो 6 CN कितने देंगे? 6 दूनी 12, तो 12 जोड़ कर दो। अब देखो इससे आगे आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 26 से आगे आने वाली तो 36 है ना, 36 यानी कि क्रिप्टॉन। तो देखो 26 में से 2 गया, कितने बचे? 24। 24 और 12 कितने होते हैं? 12 24, 12 36, तो यहाँ तो 36 है, तो ये भी क्या हो गया? 36 बराबर 36। तो रूल फॉलो हो रहा है, इनर्ट गैस एलिमेंट के बराबर हो गया, इसका भी एटॉमिक नंबर EN, तो इसका मतलब ये फॉलो करता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, CrCO का 6, Cr क्रोमियम CO का होल 6, क्रोमियम कार्बोनिल है। अब बताइए EN बराबर क्या होता है? EN रूल बराबर होता है x माइनस बाई प्लस जेड बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ अक्रिय गैस का, यानी कि Z स्टार। चलो खत्म, ठीक है। Z स्टार ये मान लिया मैंने इनर्ट गैस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। x बराबर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 प्लस बाई क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसकी x मान ली, इसकी 0, क्योंकि इस पर न्यूट्रल चार्ज 0 होता है, बराबर 0, तो इधर ले जाएंगे तो x बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो 0, तो 24 माइनस क्या करेंगे इसमें से? 0 -0 प्लस बाई, ये z है, z बराबर क्या है? लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 6 कार्बोनिल जो देंगे वो कितने देंगे? 12, क्योंकि ये 2 देता है तो 6 देंगे 12, तो 12 बराबर z। अब z कितना है? क्रोमियम वाला ये 3D सीरीज है, ये बात दोबारा देख ले। 3D वाले 36 के बराबर करना जाएंगे, 4D वाले 54 के, और 5D वाले Rn 86, ये करना चाहेंगे खत्म। सही है, तो ये 3D वाली मेटल है क्रोमियम, तो किसके बराबर करना चाहिए? 36 के बराबर। तो देखो जरा, 24 और 12 36 बराबर 36, दोनों का बराबर हो गए, खत्म। ये फॉलो करता है, ये फॉलो करता है, लिख दिया। MCQ में आ जाता है, विच कॉम्प्लेक्स आयन फॉलो EAN रूल, या विच कॉम्प्लेक्स आयन डोंट फॉलो EAN रूल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम दिखा देते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है।
वो देख लेते हैं। वैसे बेटे टेबल है, पूरी पूरी टेबल है, लेकिन आपको सीखना चाहिए। टेबल से क्या मतलब, हम कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कोई सा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम इसमें से ले लेते हैं। देखो जरा, VCO का होल 6, वेनेडियम CO का होल 6, ठीक है। अब देखिए इसमें EAN बराबर क्या होगा, EAN बराबर होगा x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, बराबर जेड स्टार, ठीक है। जेड स्टार हमने नोबल गैस एलिमेंट का क्या मान लिया, एटॉमिक नंबर मान लिया, ठीक है। तो x बराबर वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, इसके लिए टाइटेनियम वेनेडियम 23। कौन सी है ये मेटल, 3D मेटल की, ठीक है, 3D की। x अब माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 प्लस जेड बराबर 6 दूनी 12 बराबर इसका 36 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 36 फॉलो करेंगे। तो 23 प्लस 12 बराबर 36, तो 23 और 12 हो गए 35, 35 बराबर 36। फॉलो नहीं कर रहा, स्टेबल है लेकिन फॉलो नहीं करता, तो डोंट फॉलो EAN रूल, ठीक है बेटा। EAN रूल को फॉलो नहीं करता है, खत्म। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं जो फॉलो नहीं करता है। अरे बहुत तगड़े तगड़े एग्जांपल है जो स्टेबल भी है लेकिन EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 -3, ये FeCN का होल 6 -3, ये है। देखते हैं जरा, x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, EAN बराबर यही तो है, बराबर जेड स्टार। x 26 माइनस वाई कितना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी, ठीक है। 6 में से 3 गया 3, ठीक है, प्लस 3 है तो 3 घटा दिया, प्लस जेड क्या है, जेड है 12 बराबर 36 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 3D मेटल है। तो 26 में से 3 गया, कितने बचे 23, ठीक है बेटा। 23 प्लस 12 36 है, ये तो 23 और 12 हो गए 35, तो 35 बराबर 36, तो इसके बराबर नहीं हुआ, यानी कि नॉट इक्वल टू 36। इसका मतलब ये भी डोंट फॉलो EAN रूल, तो ये भी क्या करता है, डोंट फॉलो EAN रूल, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।